भक्ति काल की चर्चा हम लोग कर रहे थे और उसमें मैंने बताया था कि दो भक्ति काल के दो भाग हैं, सगुण काव्य और निर्गुण काव्य। निर्गुण काव्य के दोनों जो भाग हैं, संत काव्य और सूफी काव्य की चर्चा हो चुकी है, तो विस्तार से आपने लिख लिया है और उसी की परीक्षा में आपने लिखना है। ठीक, अब इसके बाद आज हम चर्चा करेंगे सगुण काव्य। सगुण काव्य के दो भाग हैं, राम काव्य, कृष्ण काव्य। आवाज इसमें आती है, आप लोग तो राम काव्य और कृष्ण काव्य। आज राम काव्य के बारे में लोग पढ़ेंगे। राम की चर्चा तो बहुत ही विस्तार से सदियों से आप सुनते चले आ रहे हैं और बचपन से आप सुनते हैं। राम हमारे ब्लड में है नहीं, हमारे मुंह से कुछ निकलता है, चुप व्यक्ति कहते हैं अरे राम, बिल्कुल राम एक ऐसा शब्द है जो हम शुरू से पैदा होते ही सुनते चले आ रहे हैं। उनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है वो हर घर में लगभग रहता है। ये कहा जाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है रामचरितमानस। दुनिया में जितने मूल्य हो सकते हैं मनुष्य को जिंदा रहने के लिए, तो सारे मूल्यों की गंभीर चर्चा, विस्तार चर्चा रामचरितमानस में हुई। हर आदमी बिना मूल्य के जिंदा नहीं सकता, मूल्य जरूरी है। आप कुछ बना लिए अपना मूल्य, हमारा मूल्य ये है, तो मूल्यों की विस्तार से चर्चा। कहा जाता है कि रामचरितमानस मूल्यों का महासागर है। अब कैसे है उसी के बारे में लोग आज विस्तार से पढ़ेंगे, देखेंगे। तो राम काव्य की जो कवि थे, सबसे महत्वपूर्ण कवि थे गोस्वामी तुलसीदास, सब जानते हैं इसके बारे में। इसके बाद जो कवि और वहाँ पर हैं, छोटे मोटे कवि हैं, उनका खास नाम नहीं है, फिर भी कुछ नाम आप नोट कर लीजिए तुलसीदास के बाद। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? सबसे महत्वपूर्ण तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और उनकी सारी रचनाएं लिखी, जो रचनाएं उनकी लिखी हुई हैं सबका चित्र मैंने कर लिया है। दोहावली, कंटावली, रामचरितमानस, रामाज्ञाप्रश्न, विनय पत्रिका, गीतावली, रामलला लक्ष्मण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, वरवय रामायण। बस ये गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हैं। और नीचे दो नाम और हैं जो बड़े महत्वपूर्ण नहीं हैं। नाभादास की रचना है भक्तमाल, प्राण सिंह चौहान की रचना है महानाद, हृदय राम की रचना है भाषा नीचे। ठीक है, लेकिन तुलसीदास का ही नाम आप जाने के विषय ये इतने अधिक महत्वपूर्ण तो नहीं है। ठीक है, अभी तक आप सुनते रहे हैं कि हनुमान चालीसा इसका लिखा हुआ है, बताइए नाम कहीं यहाँ पर है? फिर कैसे तरह से रचना का नाम इसमें नहीं है, इसमें केवल है रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, रामायण, पार्वती मंगल, और इतनी रचनाओं के नाम माने हैं। और जो हनुमान चालीसा है उसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है कि गोस्वामी ने लिखा किसी और ने लिखा। इन रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? रामचरितमानस। नंबर 2 पर कौन है? विनय पत्रिका। और नंबर 3 पर अगर आप करना चाहेंगे दोहावली कहीं है? दोहावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। कवितावली का भी नाम है, पाठ्यक्रमों में रखी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से रचनाएं यही है और जो रचनाएं महत्वपूर्ण। और सबसे बाद में लास्ट में जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने लिखा था रामचरितमानस। रामचरितमानस एक ऐसी रचना है जिसमें संपूर्ण महाकाव्य जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं,
वेदों वेद पुराण सबका निष्कर्ष इसमें आया है। अब आगे बढ़ते हैं विशेषताओं के बारे में। राम काव्य की पहली विशेषता है, नोट कर लीजिए, ऊपर वाला लीजिएगा नहीं, राम को परब्रह्म के रूप में चित्रित किया गया है, धर्म उद्धार के लिए मौका देते हैं। पहली विशेषता, राम काव्य की पहली विशेषता, राम को परब्रह्म के रूप में चित्रित किया गया है, तो धर्म उद्धार के लिए मौका देते हैं। धर्म उद्धार के लिए मौका। आपने सुना होगा कि जब कभी बहुत बड़ा संकट आता है धरती पर, ईश्वर मनुष्य के रूप में आते हैं और धरती का उद्धार करते हैं। सुना है ना? ये गोस्वामी जी का स्टेटमेंट है और वही उनकी लाइन है जो बीच में लिखा है, रामचरितमानस की लाइन है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धर्म मनुष्य दिया, अरे सज्जन पीड़ा माने कष्ट। जब कभी मनुष्यों पर कष्ट आता है, भगवान अवतार लेकर के धरती पर आते हैं, मनुष्यों का कष्ट दूर करते हैं। उसको उदाहरण के लिए नोट कर लीजिए, परीक्षा में आएगा तो उसको एग्जाम में आप देखिएगा, ये जो है राम को परम ब्रह्म के रूप में कहा जाता है। जब कौशल्या जी को वरदान दिया ब्रह्मा ने कि मैं आपके घर पुत्र के रूप में पैदा हूँ, ऐसा उन्होंने बहुत तपस्या की थी, तब जाकर के जो है उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। अभी देखिए कहानियाँ हैं, इस पर बहुत तर्क नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसी कहानियाँ हैं कि वो जब तपस्या बहुत तपस्या किया उन्होंने, तब ब्रह्म का प्रकट हुई ब्रह्मा जी, और उन्हें वो क्या नाम आशीर्वाद दिया या वरदान दिया कि आपके घर मैं स्वयं पुत्र के रूप में बैठा हूँ। कौशल्या ने क्या कहा? कौशल्या ने कहा प्रभु आप ऐसी बात कहे जरूर रहे थे कि आप मेरे घर आएंगे, हम जाने कैसे आप ही बच्चे के रूप में आप आएंगे, तो कैसे पहचानेंगे कि आप भगवान? ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, विष्णु ने हम आपको बता देंगे कि हम आ गए। आप अगर रामचरितमानस पढ़ते हैं तो एक जो दोहा बड़ा मशहूर है, जो छंद भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, किसी पूरा पढ़िएगा, उसमें नीचे एक लाइन आई है, जब पैदा होते हैं भगवान राम तो उनके एक एक रोम में ब्रह्मांड रखता है, बड़ा भयंकर देख बड़ा है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, अजीब स्थिति बन गई, डर गई तुम्हारी आखिर कौन सा बच्चा मेरे पैदा हुआ। तब उनको याद आया कि मैंने ऐसा कहा था, तब उन्होंने की जय सुशीला अति प्रियशीला, तब तुरंत उनका क्या बच्चा बन जाइए और वो ये मत दिखाएंगे तो अपना ये जो है रूप, तब क्या करते राम या विष्णु या जिसका अवतार थे एक सिंपल बालक के रूप में कौशल्या करते हैं। ठीक है, वही है जब जब कष्ट होता है धरती पर मनुष्यों को या आदमी किसी को भी, तो भगवान को लिखता है राम के चरित्र में शील शक्ति और सौंदर्य का स्थान है। राम के चरित्र में शील शक्ति और सौंदर्य का स्थान है। कैसे है किसी को दिमाग में बताइए, तीन चीजें क्या है बता देना आपको। शील माने होता है करुणा, करुणा दया, शील माने करुणा, और शक्ति माने ताकत पावर, और सौंदर्य का सुंदर। ये तीनों चीजें राम में थी। कैसे आप आगे विस्तार देंगे बताइए, तो कैसे और आगे लिख सकते हैं, किस क्या बातें लिखेंगे सिद्ध हो जाएगा। उनके कैरेक्टर में शील भी था और शक्ति भी थी और सौंदर्य भी। बताइए कोई, आपने रामचरितमानस पढ़ा है, रामायण देखा है, वो जब टीवी का पटरी में जाती थी देखेंगे, तो कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए, उनकी कहानी बताइए जिसमें लगे कि हाँ तीनों का समय उनके कैरेक्टर में था। बताइए कोई
वो अपने भाइयों से प्रेम भाव से रहते थे जी। और शक्ति में से उन्होंने रावण जैसे दुष्टों का वेरी संहार किया था। बहुत सौंदर्य सुंदर। में हाँ। सुपनखा उन पर मोहित हुई थी। वेरी बहुत सुंदर। देखिए हम बताए बट इसीलिए मैंने जब सूफी का पढ़ा रहा था तो मैं मोहम्मद की पूरी कथा आपको बता दिया था, कंप्लीट कथा। उस कथा में से कुछ भी आप परीक्षा में लिख सकते हैं। उससे इसी तरह से अगर रामचरितमानस की पूरी कथा आपको स्पष्ट है, क्लियर है, तो जो भी विशेषताएं होंगी उसमें आपको दिख जाएंगे। जो तूने बताया ये भी अच्छी बात है, मैं बता दे रहा हूँ बस और अलग लगता। देखिए शील जो होता है करुणा, कहा जाता है कि जब भगवान राम सीता के साथ पंचवटी बैठे थे, वहाँ जब वनवास हो गया तो पंचवटी में बैठे थे तो सीता बहुत सुंदर थी और राम बैठे थे, तो वहाँ पर एक कौवा आता है, काग, जो भी काग आता है। क्या लिखा स्वामी जी क्या लिखा है, सीता ही चरण चोच हट भागा, सीता के चरणों में चोच मार दिया, ये लिखा है उसमें। जो और अगर रामायण की बात करें उसमें कुछ और लिखा है, लेकिन यहाँ हम उनकी बात करते हैं। तो सीता के चरण में चोट मार दिया, उनका सौंदर्य। तो अब उसमें लिखा है आगे स्वामी जी ने जब चरण से खून बहने लगा तो राम ने देखा, तो राम ने कैसे राम देखे चरण में यहाँ कहीं मारा बड़ा कहीं मार दिया होगा, जैसा कि आगे पता है। तो उन्होंने जब खून देखा राम ने कहा ये किसकी हिम्मत हुई मेरी पत्नी को इस तरह से, तो बहुत ही क्रोध आया। सुना है ना, तुरंत उन्होंने जो है कि बाण नहीं खाई, हल्का सा तिनका उठाया, शक्ति का प्रदर्शन है, तिनका उठाया और उसको मार दिया तिनके से चला दिया, और वो बाण उसके पीछे जाने लगा और भागने लगा। अब इतना ज़्यादा डर गया वो कि मैं मरा, छोटा सा काम किया, जाके ब्रह्मा के चरणों में गिर गया, हे ब्रह्मदेव मुझे बचाइए, ये बाण मुझे मारने आ रहा है। उनका दिल ऐसा है कि राम का बाण मैं नहीं चला, तुम जाओ विष्णु के पास। तो विष्णु के पास गया, उनकी चरणों में गिर गया, कहीं सब मीटिंग मारने मुझे आ रहे थे, कहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, ये राम का बाण है, तुम जाओ महेश के पास। भगवान शंकर वो बड़े बुद्धि भी हैं, बचा सकते हैं, आज शिव का दिन है। तो उनके पास जब गए तो उनके चरणों में गिर गए, तो शंकर उन्होंने बाण को देखा तो राम का बाण था। उनका ऐसा है मेरे बस में नहीं, मैं नहीं चाह पाऊंगा तुम्हें, अब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, अब तुम जाओ मरो, क्योंकि मुझे इतना राम का बाण है वो तुम्हें मार कर ही छोड़ देगा। अब वो निराश हो गया, लेकिन परेशान हो गया, तो हो गई है काग जो भी था, तो भागे चले जा रहे हैं। तब तक इधर आ गए नारद जी, तो कहानी आई इसमें। नारद जी आके कहते भाई क्यों परेशान, आप क्या बात है, आप क्यों इतना परेशान है? कहेंगे हे ऋषिदेव, आज ये बाण मुझे मारने आ रहा है और मुझे बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथ पड़े हुए हैं। अब बताइए मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? कहीं किसका बाण है? कहीं देख लीजिए, कहीं तो भगवान राम का बाण है, कहीं तो बताइए आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप बताइए बचूँ कैसे? कहीं एक तरीका है, एक क्या राम की चरणों में लगे। देखिए पॉइंट, इस शील का इस शील नहीं वो तुम्हें माफ कर दी कि करुणा के विधान है, बहुत बड़े उनके अंदर दया है, आप जाकर देखो तो तब साथ भागा राम के चरणों में लगे। देखा मैंने क्या बात है, कई लोगों से गलती मांगी, अपराधी क्षमा कीजिए, अब पूरी दुनिया मुझको बचा नहीं पाया, आप मुझे बचाइए। राम दया, राम ने उसे बचाया तो नहीं, वो बचा तो दिया, जान तो बख्श दी, लेकिन एक नयन कर बचा बनाई। स्वामी देखिए, एक नयन कर बचा बनाई, एक आँख उसको दे देते हैं, इसके बाद मुक्त कर देते हैं और आँख देते हैं। आज भी कहा जाता है कि अभी जब कभी कभी भी देखिए आप, तो उसकी अगर एक आँख देखेगा एक बंद हो जाएगी, दोनों आँखें होती हैं, लेकिन एक बंद एक बंद ऐसे कैसे होता है, ऐसा तो बताते हैं। दोनों आँखें नहीं एक साथ नहीं देख पाएगा, एक बंद होगी एक खुली, ऐसे से ऐसा करता रहता है, देखिए ध्यान से। तो ये है राम की शीलता, ठीक है। आपने जो कहा भी सुन, राम की शीलता बहुत अच्छा एग्जाम्पल को आप परीक्षा में ले सकते, राम ने सकती। दूसरा शक्ति, ताकत की बात तो आप देखिए ऐसी में है, बाण जब गया तो ब्रह्मा विष्णु महेश का बचा पाए, वो भी आ गया। और सौंदर्य की जो बात है वो कहीं से भी आप कुछ लिख सकते हैं, जो ये थोड़ा बड़ा था मैं प्रतिपाला दिन दयाला, उसे लिखा हुआ सुंदर चीज़ें, इस सौंदर्य का चित्र, तो सुंदर भी थे, शक्तिशाली भी थे, अब करुणा थे, ये बातें आप इसको
में विस्तार दे सकते हैं अगर वक्त है। मैं जितना लिखवा रहा हूँ उतना तो लिखना मुश्किल हो जाएगा आप परीक्षा में, शॉर्टकट लिखना होगा, लेकिन अगर समय है तो राम काव्य में ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय स्थापित किया। राम काव्य में ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय स्थापित किया गया है। राम काव्य में ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय स्थापित किया गया है। ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय स्थापित किया गया है। इसका मतलब क्या होगा? क्लियर है दिमाग में तीनों बातें? ज्ञान, भक्ति और कर्म। अभी आपने जो पढ़ा है सूफी काव्य और ज्ञान काव्य जो पढ़ा है उसमें ये दोनों बातें अभी समझ आ जाएंगे आपको। नोट कर लीजिए पहले। तो जो है बताता हूँ क्या इसका मतलब है विस्तार से। ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय स्थापित किया गया है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो सूफी काव्य है वो प्रेम काव्य है। तो प्रेम क्या है? भक्ति। प्रेम का मतलब भक्ति। और जो ज्ञान है वो संत काव्य है। जो कबीरदास थे ये मानते थे बिना ज्ञान के भक्ति सब नहीं। गोस्वामी जी मानते हैं ज्ञान हो चाहे भक्ति हो सब कुछ मिला दीजिए और दोनों को मिला करके ही वास्तव में सच्ची भक्ति। ज्ञान मिलना चाहिए और भक्ति मिलना चाहिए। केवल ज्ञान से काम नहीं चलता। बहुत बड़े आप विद्वान हो गए, सब मिलना नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भक्ति क्या है? भक्ति में दो चीज होती है, ध्यान दीजिएगा। किसी से भक्ति करने उसमें दो बातें मात्र होती हैं, प्रेम और श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? जैसे आपको देखिए अब तो जमाना चला गया, मोबाइल का समय आ गया, हर आदमी जो कुछ लिखता है, मैसेज भेजता है लिख करके, और वो मैसेज भेजता है ऐसे हाथ करके, ऐसी ऐसी बातें हुई। अब कोई दो लाइन लिखता नहीं। मैं पहले जब होता था जमाने में आप कहीं बाहर होते थे तो अपने पिताजी को पत्र लिखते थे सुंदर ढंग से, कम से कम एक पेज में, श्रद्धे माता जी, श्रद्धे पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ कुशल से रहकर आपको सबका कामना करता हूँ और इसके बाद अपनी बातें लिखते थे। सोचिए इतनी संवेदनाएं होती थी उस समय लिखने में। आज क्या है? आपका बर्थडे है, कट गया, बेटा मेरा बर्थडे आज है, चले आना, पानी कर। उसी से न कोई कार्ड, न कुछ संवेदनाएं, कुछ नहीं। हर आदमी शादी भी आजकल है उसी मोबाइल से कार्ड दी जा रही है। पहले क्या था? हर आदमी शादी होती थी कम से कम 3 महीना पहले उसके घर जाता था और वहाँ बैठता था, चाय पानी करता था, इसके बाद तब जाकर के। तो समय की बहुत ही, इसलिए ये जो है ये ज्ञान के साथ साथ प्रेम भी जरूरी है। तो जो अभी बता रहे थे श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा जो होती है ये किसी से भी हो सकती है आपकी श्रद्धा। जैसे मान लीजिए आप महात्मा गांधी से क्या करते हैं? श्रद्धा करते हैं। श्रद्धा का मतलब होता है कि आप जिससे श्रद्धा करेंगे, जिस आदमी से आप चाहेंगे दुनिया का हर आदमी उससे श्रद्धा करें। फर्क देखिएगा, जिस व्यक्ति से आप श्रद्धा करेंगे आप चाहेंगे पूरी दुनिया उसे श्रद्धा करें। आप उससे प्रेम करेंगे नहीं, प्रेम जिससे करेंगे चाहेंगे बस मैं बस। प्रेम का दायरा बहुत ही सीमित होता है, श्रद्धा का दायरा बहुत विस्तार होता है, बहुत कितना फर्क है। जब हम तो श्रद्धा और प्रेम जब दोनों एक हो जाते हैं तो क्या होती है? भक्ति। प्रेम भी होता है। आप जिस देवता को मानते हैं, मान लीजिए हनुमान जी को मानते हैं, आज मान लीजिए शिव का दिन है, आप शिव जी को मानते हैं तो चाहेंगे आप मेरे घर में सब सुखी रहें। ये करेगा ना? करेगा ना? ये नहीं करेगा करेंगे हम ही क्यों करें? सब करेंगे नहीं क्यों? तो श्रद्धा भी है, प्रेम। तो गोस्वामी जी ने कहा कि राम काव्य ज्ञान और भक्ति दोनों साथ जरूरी है, साथ में कर्म। अगर आप भक्ति करते हैं, भक्ति हम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं तो मेरे पढ़ने का या लिखने का या कुछ कार्य करने का जीवन का मतलब क्या रहेगा? अगर आप खाली बैठ करके घर में बैठ करके पूजा करते हैं, दौड़ चलाते हैं, घंटा बजाते बैठ करके और कोई काम ही नहीं करते तो क्या आपका जीवन सफल होगा? नहीं होगा। जरूरी है ज्ञान भक्ति के साथ कर्म का होना जरूरी है।
ये पूरी कहानी को पढ़ेंगे राम की तो बात उसमें आएगी। मैंने बताया था उस दिन आपको कि जब भरत जी आते हैं घर में, याद है ना, जब आते हैं भरत जी तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि चिंता न करो, हानि लाभ जीवन मरण यस वजस भी दिया, आप जो कुछ हो गया वो सब भगवान के पास हुआ है। उन्होंने क्या कहा, आपकी तरफ सब कुछ भगवान का, मैं क्या करूँ, कहीं तुम्हारा अगर ड्यूटी है इस साम्राज्य को संभालना और जाकर के भगवान को बना के डालना, इट इज ड्यूटी। तो आपने ड्यूटी को समझना पड़ेगा। अगर कर्म नहीं करते तो भक्ति करते हैं, जाके तपस्या करने के लिए आपकी हिमालय कन्याओं में बैठ जाते हैं, तो आप तो संसार से भाग रहे हैं ना। संसार में आपको कुछ करना है, कुछ मूल्य बनाना है यहाँ, इसलिए आप पैदा हुए हैं। आप बैठ करके आप इसलिए कन्याओं में बैठ जाइए, तपस्या करते रहिए, उनके ऊपर करिए, जीवन व्यर्थ। हाँ ये सही है, तपस्या करके वहाँ जा करके कुछ ज्ञान प्राप्त करके लौट के आइए, जैसे माता बुद्ध ने किया। जब तपस्या उन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया, संसार प्रिय भटक करके उन्होंने अपना ज्ञान दिया। तो जो भी है जैसे भी आपको मिले तो कर्म जरूरी है। इसीलिए लास्ट लाइन में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व बन रहा था, जो करेंगे जैसा आप कर्म करेंगे फल कैसे। ये 100% का सही है, याद रखना। इसमें कहीं कोई कह दे कि बात गलत है तो मैं इसको नहीं मानता। हमने आज 58-59 साल के हम लोग हो रहे हैं, जिंदगी को इतना दिनों से पढ़ा दिखाना देख रहे हैं, मैंने देखा है लाइफ में जैसा हम करते हैं सब मिलता है। और आप भी जान लीजिए, अच्छा काम करें, अच्छा मिलेगा, इसमें कहीं कोई बात नहीं। तो कोई कुछ कहता है आप मानिए, ये गोस्वामी जो पाई क्या रखिएगा, कर्म प्रधान विश्व का जिंदगी में, जीवन में कर्म प्रधान। कहते हैं इस इन्हीं की लाइन है, सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन न पाए। सुना है, इस संसार में सब कुछ है, लेकिन जो कर्महीन है, कर्म नहीं करता, उसकी इज्जत है। अगर आप कर्म करते हैं आप कुछ भी पाते हैं। इसलिए हमेशा परिश्रम करने को प्राथमिकता दीजिए। कोई कुछ भी कहे, पढ़ने से कुछ नहीं होना, पढ़ने से पढ़ते तब भी नंबर नहीं मिलता, ये बात मत सुनो। हम पढ़े भी नंबर मिले, सीधी सी बात। अगला राम भक्ति शाखा, राम भक्ति काव्य की जो विशेषता है, लोक कल्याण की भावना। लोक कल्याण की भावना ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। कुछ मत लिखिएगा, लेकिन इसको जरूर लिखिएगा। राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता है लोक कल्याण की, लोक कल्याण की भावना, संसार के कल्याण की भावना काम की करने की मुख्य विशेषता है। इसका मतलब समझ रहे आप लोग पढ़ाई से कि एक चौपाई मैंने नीचे लिखा है, नीचे हो गया है, ये बातों से क्या होता है, परहित सच धर्म नहीं आई पर पीड़ा है सम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसको जरूर याद रखिएगा। कहीं भी आप लिख सकते हैं, कहीं आप बोल सकते हैं, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। क्या है इसका, कोई बताएगा इसका लाइन का, चौपाई का? मैं कभी कभी पढ़ाता हूँ क्लास में, जब भी पढ़ाया हूँ मैं, हमसे पूछा गया कि रामचरितमानस की मुख्य बातें क्या है, तो मैं कहता हूँ रामचरितमानस का जो प्राण है ये चौपाई। चौपाई का क्या अर्थ है देखिएगा, सुनिए। बहुत सारे धर्म इस दुनिया में हैं, बहुत सारे धर्म हैं हमारे क्या नाम की देश में भी है, पूरी दुनिया में अनेकों धर्म। किस क्लास में जी? फर्स्ट ईयर। हाँ बैठ जाइए। हजारों धर्म हैं और आपस में लड़ते रहते, खून बहते रहते हैं आपस में। तुम्हारा धर्म बड़ा है, उनका धर्म बड़ा है, परोपकार से बड़ा कोई धर्म। लेकिन क्या बात है, लेकिन गोस्वामी जी ने सारे धर्म का निचोड़ निष्कर्ष क्या कह दिया, परहित श्रेष्ठ धर्म। परहित माने दूसरे का कल्याण करने से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं। बस सीधी सी बात है। राम परित का मतलब हुआ दूसरे का कल्याण से बड़ा कोई दुनिया में धर्म नहीं है। और जो है पर पीड़ा, दूसरे को दर्द पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना से बड़ा कोई अधर्म नहीं। अब बताइए इससे बड़ी कोई घटना होती है? इसमें सारे धर्म आगे मिल गए। दुनिया के जो धर्म है सब बात है कि अगर हम किसी को कष्ट देते हैं तो बड़े अधर्मी हम,
किसी को कष्ट मत पहुंचाइए, अब जहाँ तक हो सके किसी का कल्याण करने मन अपने अंदर रखिए, और आप सदा धार्मिक और क्या कहते हैं कि संत महात्मा दुनिया में भूल गए। हम तो कहते हैं ये जो बड़े बड़े महात्मा पैदा हुए हैं ना, आप जानते ही सबके बारे में, और लोगों ने क्या किया, आसाराम आपको बारे में आपने सुना होगा, बड़े भारी महात्मा थे, चूंकि मंच पर नहीं कहना मुझे, तो उनके अंदर जो धर्म को जो कल्याण की भावना थी वो नहीं, ऐसे और महात्मा है, ऐसा नहीं। तो आप चाहे जो, ये जरूरी नहीं है कि आप बैठ करके चारों वेदों को पढ़ लीजिए, 18 पुराण पढ़ लीजिए, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बस अपने अंदर को इतना रखिए कि अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वचन से जो कुछ हो सके हम दुनिया कल्याण करने का काम करेंगे, तो आश्वासन दुनिया मन वचन। गोस्वामी जी कहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि कलयुग में पाप जो होता है वो मन वचन का पाप नहीं करता है, कर्म से पाप होता है। जैसे मान लीजिए आप वहाँ बैठे हैं या बैठे, आपका मन कर रहा है बिना मतलब सब पढ़ा है, मन का पढ़ा बंद, ऐसे मतलब में आपके मन में आ गया, आपकी ये आ गया ना, मतलब आपके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मन में आपके आ गया, कोई पाप नहीं, सुस्त नहीं, नो पाप। या कुछ हमने आपने बोल भी दिया, सर बंद करिए, वो टाइम हो गया, तभी पाप कलयुग में। लेकिन आकर के आपने दाक्षी हमको आपने टच कर दिया, मार दिया, तो ऐसे ही पाप है। इसलिए कभी कोई किसी मन में कोई बुरी बात आ जाए किसी प्रति, तो बुराई तो कोई पाप नहीं, हाँ करिए मनुष्य, सोचना पाप नहीं है, गोस्वामी जी लिखते हैं। इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखें, आपसे बड़ा महात्मा दुनिया में कोई नहीं होगा, हमेशा अपने मन से अच्छी टाइम कितना हो गया, टाइम एक चाहे लीजिए, एक और एक लिए राम भक्त कवियों की भक्ति दास्य भाव की भक्ति, राम भक्त कवियों की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। तो करने से राम भक्त कवियों की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है, दास्य भाव की भक्ति। इसका क्या मतलब है? इसमें सर एक सेवक के जैसे उनकी भावना रहती है। भक्ति कई प्रकार की होती है, आपने सुना होगा, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति। सख्य भक्ति किसकी थी? सख्य 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 सखा सखा मेरा दाम्पत्य भक्ति। देखिए उनका विजय बताता हूँ, मैं इसी बता के पता चलूँगा। राम भक्त कवियों की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। नीचे मैंने एक 2 लाइन मेरे पत्रिका से दिया है। तू दयाल दीन है, तू दान हो भिखारी, हम उस पाप को दिखाएंगे। इसका मतलब हुआ, एक गुरु आप दयाल हैं और हम बहुत दीन हैं, आप जो है दानी हैं और हम भिखारी हैं। हम प्रसिद्ध पाप करने वाला हूँ और तुम पाप को करने वाले हो, इसलिए प्रभु मेरे पास हो। ये बात कौन कहेगा? जो ये समझेगा ना कि मैं दास हूँ और मेरा मालिक है। ऐसी भावना जब होती है तो कहा जाती है दास से करती है। तो गोस्वामी जी हमेशा राम भगवान मानते थे, अपने दास मानते। इसीलिए एक बात बता दूँ आज आपको, अच्छी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात। गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है उसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। उत्तरकांड को लिखे 7, और रामायण जो है जो लिखा है उसमें संस्कृत में लिखा है। आइए समय से आया रामचरितमानस जो है उसमें 7 कांड हैं, और उत्तरकांड में क्या है लास्ट में आप जान लीजिए। उत्तरकांड यही है कि भगवान राम रावण को मार करके अयोध्या आते हैं रावण पर, इतना है, यही पूरी कहानी समाप्त। लेकिन ये कहानी को आप ध्यान देंगे, कहानी आगे है। जो रामायण है, जो वाल्मीकि का लिखा रामायण है, उसको अगर आप पढ़ें, जो पढ़ा है देखा है, उसमें कहानी फिर आगे बढ़ती है।
सीता जी भगवान अपनी छोड़- राम सीता को छोड़ देते हैं और जंगल में चले जाते हैं, फिर वहाँ जंगल में उनके 2 पुत्रों का जन्म होता है। लव कुश ये कहानी आगे है, फिर युद्ध होता है। इस कहानियाँ गोस्वामी जी को नहीं, ये क्यों नहीं था? क्या गोस्वामी जी को नहीं मालूम था कि ये कहानी आगे है? गोस्वामी जी ने क्यों नहीं लिखा? बताएगा क्यों नहीं लिखा? इस बात को जिक्र उन्होंने क्यों नहीं किया कि राम सीता को निकालते हैं, सीता को निकाल देते हैं, सीता जा करके वहाँ वाल्मीकि के आश्रम में रह करके और वहीं पर उनको 2 पुत्रों का जन्म होता है। क्यों निकाल देते हैं? इस कहानी को रामचरितमानस में गोस्वामी ने स्थान क्यों नहीं दिया? कभी सोचा आपने? एक उपन्यास है, बहुत बढ़िया उपन्यास है, वहाँ पाठ्यक्रम में था, गोरखपुर में जो पढ़ाता था बच्चों को, मानस का हंस। सुना नहीं सुना? मानस का हंस बड़ा अच्छा उपन्यास है, उसका पाठ्यक्रम भी यहाँ भी आ जाए। तो वो जो है उसमें उस उपन्यास में लिखा है कि जब गोस्वामी जी अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ चले जाते हैं और वहाँ किसी बहुत बड़े मंदिर में बांध जाते हैं, वो जान नहीं पाती कहाँ चले गए। एक बेटा था, उसका नाम था ताराचंद, उसके बेटे का नाम था। उनका ध्यान हो जाता है, बेचारी अकेले हो जाती है, उनसे परेशान होती है। अब वो कहाँ जाए? इसके बाद लोगों से पूछ-पाछ करके बड़े दिनों बाद उसे जानकारी हुई कि फला जगह पर फला मंदिर में एक महंत बन गया। उस समय वो रामचरितमानस देख चुकी है और उसकी कुछ पत्नियाँ कुछ चीज़ें वो सुन चुकी थी। उनकी पत्नी, मेरे पति दिख रहे हैं, कहाँ रहते हैं, वो बातें। और जब वहाँ जाते हैं, इस बात को सुन के प्रमाणिक चिंता रहा आपको किताब में लिखा हुआ, तो वहाँ पर जब जाती है वो कि पत्नी रत्नावली, तो उनको जब मालूम चलता है कि हमारी पत्नी से मिलने आई है, तो मिलने से मना कर देते। फिर उनके दोस्त हैं, नाम पता नहीं क्या दिया नाम उनका, वो कहते हैं अरे सर मिलने में क्या दिक्कत हो रही है, आप बात तो कर लीजिए, आपका दर्शन करने आई है वो। कहीं ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बात कर लेंगे, लेकिन हम सामने नहीं बोलेंगे। एक पर्दा ऐसे रखा होता है, रखा जाता है कमरे में, पर्दा से बाहर खड़ी होती है, अंदर बैठते हैं और पूछते हैं बता रत्नावली क्या बात है, कैसे आई? उन्होंने कहा कि मैं, आपको पता है जो पुत्र था वो दुनिया में नहीं रहा, अब मैं बिल्कुल अकेले हूँ, मैं चाहती हूँ मैं भी आपकी हूँ। कहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ रहोगी तो जो मैं कार्य कर रहा हूँ मैं कार्य नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यहाँ नहीं, तो मुझे कोई कमरा डाल दीजिए, कहीं दूर जाकर तुम्हारूँगी मैं, यहाँ नहीं आऊँगी। ये भी समझ नहीं, आप सीधे जाइए, मुझे कार्य में रखना पड़ेगा। बहुत जिद किया, गोस्वामी जी नहीं मानी। अंत में उसने जो प्रश्न किया, कहा कि ठीक है अगर आप कहते मैं नहीं होगी, लेकिन एक निवेदन आपसे ये है कि आपने जो रामचरितमानस लिखा है उसकी प्रति मुझे दीजिए। बहुत अच्छा भी लिखा है, मैं उसे पढ़ूँगी, ध्यान देना भी कर बहुत अच्छा लिखा आपने, उसे मैं पढ़ूँगी। गोस्वामी क्या कहते हैं, मैं धन्य हूँ हे देवी, अगर तुमने मेरी कृति को अच्छा कह दिया तो मैं धन्य हूँ। प्यार हो करते थे, विद्वान थी ना, ताकि मैं धन्य हो गया कि तुमको अच्छी लगी कृति, मैं अभी उसकी प्रति आपको आई। पहले तो हाथ लिया देती, कई बातें उसमें से एक प्रति उसको मिल गई। जब मिल गई इस अब जाओ, तो उन्होंने कहा कि अभी एक प्रश्न है, वही सवाल पूछा। पूछो क्या सवाल है? कहीं आप ये बताइए, रामचरितमानस में जो आपने लिखा है, कहानी मैंने पहले सुना है, आपने सीता जी को जब राम घर से निकालते हैं उस कथा को आपने क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं जोड़ा उसमें, अधूरा क्यों माता? गोस्वामी जी की आवाज़ 5 मिनट तक आवाज़ नहीं, रत्ना लगी उठी जाए। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको उसका जवाब नहीं मालूम है तो मैं जा रही हूँ, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है जब मैं मरूँगी तो आइए कम से कम संस्कार कर दूँगी। जाने लगी तब गोस्वामी जी की आवाज़ आई, ऐसा है रत्नावली, पहले जवाब सुन लो तब जाओ। जवाब उसका सुन, ठीक बताइए। भाई भगवान राम ने सीता के साथ अन्याय किया है, और भगवान राम सीता के साथ अन्याय किया राम ने कहा, और जो है राम मेरे लिए भगवान है, मैं उनको भगवान मानता हूँ और मैं नहीं चाहता अपने भगवान के अंदर कोई कमी मैं दिखाऊँ। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उस कमी को मैं अपनी लेखनी से दिखूँ कि
राम ने उन्हें काम ठीक नहीं किया। आप जरा बताओ, ये गोस्वामी जी कहते हैं, क्योंकि मैं उनको भगवान मानता हूँ, और जब भगवान मानता हूँ भगवान की कमी कैसे नहीं, इसलिए रत्नावली मैंने लिखा, वो करेक्टर नहीं लिखा। रत्नावली रोने लगी, कहा मुझे आज एहसास हो गया आप मुझे भगवान हैं। हो गया, जब ये बात आपको जानने आप गलत किया राम ने, तो आपने वही किया, लेकिन आपने भी किया है, जो राम ने किया वो तो आपने किया है। इसको आप अन्याय मानते हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके अंदर आज नहीं, लेकिन बिल्कुल है। मैं केवल इसलिए तुझसे अलग हूँ कि मैं जन कल्याण के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसकी किताब एक गाँव से मैं आपसे कोई बात नहीं। रामचरित मानस की पत्र लेकर के चिट्ठी आती है, अंत में उसमें लिखा हुआ है जब तबीयत खराब होती है रत्नावली को जाते हैं, मैं इसकी कहानी बताया, कहानी नहीं है वहाँ कहानी है, उपन्यास में कहानी होती है, इसलिए बताया मैंने कि आप इस बात को देख सकते हैं कि भगवान तुलसीदास ने रामचरितमानस में जो वनगमन है सीता का या उनको जो छोड़ते हैं उस कथा को क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि राम को भगवान मानते थे, दास अपने दास मानते थे, ये बात आ गई ना, दास मानते थे, इसलिए उनकी कमियों को उजागर करने की हिम्मत नहीं। कल चर्चा करके